हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम 12th क्लास की बीएसटी चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रबंध की परिभाषा और उसकी विशेषताएं देखेंगे। देखिए, साधारण शब्दों में प्रबंध से आशय दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से कार्य करने की कला से होता है। जो प्रबंध है, जिसको मैनेजमेंट कहते हैं, वो दूसरे व्यक्तियों और दूसरे व्यक्तियों की समूह से कार्य करने की कला को प्रबंध कहते हैं। प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधक द्वारा व्यवसाय के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के कुशलतम उपयोग का प्रयास किया जाता है। यानी कि प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधक व्यवसाय के निर्धारित, यानी कि जो व्यवसाय का जो लक्ष्य होता है उसको अचीव करने के लिए मानवीय और भौतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए प्रबंध द्वारा नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्ति, नियंत्रण आदि कार्यों को किया जाता है। प्रबंधक को पूरा करने के लिए नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्ति और नियंत्रण आदि कार्यों को किया जाता है। अभी हम लोग बस इसको देखते हैं और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे कि संगठन, निर्देशन, नियुक्ति और नियंत्रण क्या है और उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कार्य है, उस सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब हम लोग प्रबंध की विशेषताएं देखते हैं, जिसमें कि फर्स्ट नंबर है उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया। प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। इसका उपयोग उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम उपयोग द्वारा संसाधन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। यानी कि संस्था में उपलब्ध संसाधन है, उसका अच्छे से उपयोग करके संस्था के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने से होता है। निर्धारित लक्ष्य मतलब होता है जो संस्था गोल करती है कि उसे कितनी प्रॉफिट कमाना है, कितना आगे तक जाना है, वो सबको प्राप्त करने में सहायता करता है। सेकेंड नंबर है सामूहिक क्रिया। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है और यह सामूहिक प्रयासों को महत्व देता है। प्रबंधकीय क्रियाएं निष्पादन अनेक व्यक्तियों की सहायता से की जाती है, ना कि किसी विशेष के द्वारा। यानी कि जो प्रबंध है वो सामूहिक क्रिया को महत्व देता है, यानी कि बहुत सारे लोगों को एक साथ काम करने की मोटिवेट करता है। और यह जो है सामूहिक क्रिया वो व्यक्तियों की सहायता से की जाती है, ना कि एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे यही दिखाया गया है कि जो प्रबंध है उसको पूरा करने के लिए सामूहिक, यानी कि बहुत सारे लोगों को एक साथ मिलकर काम करने की क्रिया को प्रेरित करता है, जिसको सामूहिक क्रिया कहते हैं। थर्ड नंबर है सतत क्रिया। सतत क्रिया का मतलब होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। यहाँ पे देखिए, प्रबंध एक सतत क्रिया है जो किसी कार्य के प्रारंभ से उसके समापन तक बिना किसी रुकावट के निरंतर जाती रहती है। यानी कि जाती रहती है। यानी कि जो सतत क्रिया होती है वो कोई भी कार्य स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बिना रुके कंटिन्यूअस काम करते रहती है, जिसको कहते हैं सतत क्रिया। 4 नंबर है सार्वभौमिक प्रक्रिया। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसकी आवश्यकता सभी प्रकार के संस्थाओं को होती है, चाहे संस्था व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक, छोटे आकार का हो या बड़े आकार का। यानी कि जो सार्वभौमिक प्रक्रिया है वह सारे संस्थानों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि प्रबंध की प्रक्रिया को पूरा करती है और संस्था को उसके लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करती है। 5 नंबर है सामाजिक क्रिया। प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है। प्रबंध का संबंध व्यवसाय के मानवीय पक्ष से होता है। प्रबंध को व्यवसाय हित के साथ साथ मानवीय हित के लिए भी काम करना पड़ता है। यानी कि जो सामाजिक क्रिया है वो संस्था में जो एम्प्लॉई है उनके लिए भी उनके देखरेख के साथ साथ काम करना पड़ता है, और जो आसपास के जो समाज है उनके वातावरण को ना प्रदूषित करते हुए भी काम करना पड़ता है, और उनके लिए अच्छा माहौल उपलब्ध कराते हैं जिससे वो आराम से काम कर सके और प्रबंध की प्रक्रिया को पूरा कर सके। 6 नंबर है समन्वय।
समन्वय प्रबंध की एक प्रमुख विशेषता है जो उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रबंध द्वारा विभिन्न विभागों तथा उनके कर्मचारियों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है। सामंजस्य मतलब होता है अच्छे से तालमेल, यानी कि जो विभाग है, जो डिपार्टमेंट होते हैं, उनके बीच और कर्मचारियों के बीच अच्छा सा तालमेल बनाते हैं जिनकी से उनका काम को आसान किया जा सकता है और एक दूसरे पर भरोसा किया जाता है। वही होता है समन्वय, जो कि प्रबंध की अच्छी विशेषताएं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।